वर्मा आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है हमारे मार्च के महीने की रीडिंग। ये रीडिंग ज़ोडिएक साइन पर आधारित है। ऑफकोर्स मैं इसे एक एलिमेंट के आधार पे कर रही हूँ। तो आज का जो इस रीडिंग का जो एलिमेंट है वो हमारा एयर एलिमेंट है, यानी कि वायु तत्व। और इस एयर एलिमेंट के अंदर जो हमारे ज़ोडिएक साइन आते हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। मेरा एंजल थेरेपी कोर्स 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ मेरा टैरोट कोर्स भी 3 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, ये दोनों की फीस मात्र 2000 रुपये है। टेरोट कोर्स का फुल कोर्स 2000 रुपये में और एंजल थेरेपी का इंट्रोडक्शन प्लस लेवल 2 कोर्स आपको 2000 रुपये में मात्र मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए एंजल्स मैसेज के कार्ड्स लेने चाहूँगी। मार्च मंथ में हमारे ज़ोडिएक साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के लिए क्या ऊर्जा रहेगी, कैसी ऊर्जा उनके इर्द गिर्द रहेगी, हमारे एयर एलिमेंट्स में कैसी ऊर्जा रहेगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है द हर्मिट, एंड इसके साथ में दूसरा कार्ड भी आ गया है एल्डर, और ये है एनिमल गार्डियन। ओके, जो मुझे सबसे पहला इंट्यूटिव मैसेज जो मिल रहा है वो मुझे लग रहा है कि आप कुछ लाइफ में ऐसा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, पर आप कहीं ना कहीं अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से उसमें फंसे रहते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपने रूट्स को थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स को दोबारा आपको क्या बोलते हैं, उसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि क्या आपके प्लान्स जो है ना, जो आपके पैटर्न्स हैं उसके ऊपर खरे उतरेंगे। यहाँ पे हर्मिट कार्ड से दिख रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और शोध करने की ज़रूरत है। आप नेचर के साथ भी जुड़ सकते हो। यहाँ आउल बहुत ही विजडम यहाँ पे दिखा रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी आप उतनी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में कहीं ना कहीं नहीं हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती। तो अभी थोड़ा सा आपको दोबारा से उस प्लान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसको अच्छे से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि क्या वो आपकी लाइफ के लिए बेटर साबित होगा, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा। चलिए आपके लिए अगले एंजल मैसेज देखते हैं। मैं पहले सभी कार्ड्स लेना चाहूँगी। हार्मनी, रिसोल्यूशन, कंपोजर। ओके, मैंने जैसे बोला था कि कुछ ना कुछ आप बड़ा कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्लान्स कर रहे हो, और उसमें कहीं ना कहीं आपको पुनर्विचार करने की जरूरत मुझे दिख रही है। ईच एंड ग्रेस। ओके, कट द कॉर्ड्स, टेक चार्ज एंड एक्शन। मैंने जैसे कि बोला था दोबारा पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, उसको चार्ज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है।
कहीं ऐसा तो नहीं आप पुरानी कार्मिक सर्कल्स में अभी भी घिरे हो, कहीं ना कहीं उनसे अभी भी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं और उस कॉर्ड्स के जुड़े रहने से कहीं ना कहीं आपके काम पे, आपके प्लान में गड़बड़ी होना, ब्लॉकेज क्रिएट होना, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए, अपने गार्डियन एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए, और खास करके एनिमल गार्डियन। और एनिमल गार्डियन जो है ना, वो हमारी आर्कएंजल एरिल है। यहाँ मुझे आर्कएंजल एरिल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आर्कएंजल एरिल के साथ प्रेयर करनी चाहिए, ताकि वो आपके प्लान्स को और भी नर्चर करे, आपको रीप्रोग्राम करे, आपको चार्ज करें, ताकि आप उसको एक्शन में ला सकें। यहाँ आर्कएंजल मेट्रोटॉन की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपोजर का कार्ड है और कंपोजर के कार्ड से मुझे आर्कएंजल मेट्रोटॉन की याद आती है। तो आप आर्कएंजल मेट्रोटॉन का भी प्रेयर कर सकते हो। यहाँ पे बदलाव की, बहुत बड़े बदलाव की बात हो रही है, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। विद ईज एंड द ग्रेस मुझे लगता है कि हर बदलाव को स्वीकारने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लैक मेंटालिटी, क्या बोलते हैं, लैकनेस में लगे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको लाइफ में कहाँ जा रहा है, आपको कहाँ जाना है, और जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलिए आपके लिए टेरो कार्ड से हम मैसेज देख लेते हैं, और इसके बाद में हम दोबारा से इस सारी पूरी रीडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी मार्च मंथ में क्या रीडिंग, क्या ऊर्जा रहने वाली है। हम टेरो कार्ड्स भी ले लेते हैं। देखिए आपका कार्ड खुद से गिरा है, हालांकि बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बोलना चाहूँगी, द हर्मिट का कार्ड आपके लिए 2 बार आया है, खुद से पॉप आउट हुआ। हालांकि 3 कार्ड है, इसीलिए मैं इसको नहीं लूँगी, पर मैं आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके जो नॉलेज है वो अलाइनमेंट में जा रही है। ज्ञानोदय पर आप पहुंच रहे हो, उस शिखर पे पहुंच रहे हो, बट कहीं ना कहीं इसको थोड़ी सी और पॉलिश करने की जरूरत है, थोड़ा सी और साधना की जरूरत है। यहाँ भी साधना की बात हो रही है और यहाँ भी साधना की बात हो रही है कि आपको साधना की जरूरत है। अपनी साइकिक एबिलिटी को सही से यूटिलाइज करने की जरूरत है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ट्रैप्ड। कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप्ड समझ रहे हो और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब खुद ही ट्रैप्ड हो, खुद का फ्यूचर नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे, है ना। और वो आपको ट्रैपिंग से निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 10 ऑफ वैंड्स पे हो, आपका सर्कल पूरा हो रहा है। जो भी आपके कार्मिक सर्कल थे वो पूरे हो गए हैं, अभी तो आप तो घर पर पहुंच गए हो, और ऐसे टाइम पे आप हताश हो रहे हो। क्यों हताश हो रहे हो? क्या आपको हताश होने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपके पास एंजल का प्रोटेक्शन है, एनिमल गार्डियन का प्रोटेक्शन, आपके साथ गार्डियन एंजल है, आपके पास विजडम है। आपके आउल जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजी की डीप नॉलेज, टैरोट की डीप नॉलेज, एनर्जी की डीप नॉलेज, इसकी बात कर रही है। और आप वो कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अपने पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपके पैटर्न जो है ना कमजोर हैं। जो आपने नींव डाली है अपनी सक्सेस की जर्नी की, वो कहीं ना कहीं अभी कमजोर है। अभी आप बड़े रिस्क नहीं ले सकते हो। बेसिक जो एक लाइन में मैं बोलूं वो आपके लिए है कि आप अभी बड़े मूवमेंट, बड़े जिम्मेदारियां, बड़े रिस्क अभी आप ले नहीं सकते हो। जो मुझे बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूटिव मैसेज आया है वो ये है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत है। इस कॉर्ड्स को कटिंग करने की जरूरत है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कॉर्ड्स वो कट नहीं हो पाई हैं। कहीं ना कहीं आप वही पुराने पैटर्न्स में या पुराने पास्ट में अभी भी फंसे हुए हो। चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं।
एयर के लिए ज़ोडिएक साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेज है? वाह, 9 ऑफ कप्स। क्या मांगना चाहते हो? जो हुक्म आका, जो हुक्म मेरे आका ये बोलने के लिए तैयार है, या आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। 9 ऑफ कप्स, तो मेक ए विश। क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे वो मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में जाना चाहते हो, मिलेगा। 2 ऑफ कप्स। प्यार को तलाश कर रहे हो, प्यार मिलेगा। अगर सेपरेशन में हो तो यहाँ पे रीयूनियन है, स्टेबिलिटी है। स्ट्रेंथ, मैंने अभी बोला, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग। अब ये देखिए आपने सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया हुआ है ना। थोड़ा सा और इस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, और वो इसलिए क्रिएट हो रही है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्योंकि आपने कॉर्ड्स कटिंग नहीं की है। तो कॉर्ड्स कटिंग करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार कॉर्ड्स कटिंग कर दी तो इसके बाद आपको कॉर्ड्स कटिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लाइफ में इतने लोगों से मिलते हैं और उनसे कॉर्ड्स हमारी बनती जाती है। इसलिए डेली का डेली कहीं ना कहीं कॉर्ड्स कटिंग करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स केवल नेगेटिव पैटर्न से। और यहाँ पे डेथ कार्ड इस बात की इशारा भी कर रहा है, इन 3 कार्ड्स की इशारा कर रहा है कि आपको कॉर्ड्स कटिंग की जरूरत है। अगला कार्ड, एक ऑफ सोर्ड। एक ऑफ सोर्ड जो कि अगेन यही बात कह रही है कि आपको कॉर्ड्स कटिंग करनी है, और यहाँ पे आपको सोर्ड भी दे दी गई है। यस, जीत आपकी है। आपके 2 कार्ड आपकी जीत के इशारा कर रहे हैं, आपके मंजिल के मिलने की इशारा कर रहे हैं। लेकिन तब जब अपने अंदर आप स्ट्रेंथ लाएंगे, अपने अंदर वो हुनर पैदा करेंगे कि सिचुएशन चाहे जैसी हो, मैं डिवाइन ब्लेसिंग के द्वारा इसको कट करूंगा या करूंगी। जो भी ब्लॉकेज आए हैं उसको खत्म करूंगी, मैं अबंडन क्रिएट करूंगी अपने लिए। लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉर्ड्स कटिंग की जरूरत है, क्योंकि अभी आप बड़े रिस्क लेने के लिए जरूरत नहीं है आपको। अभी आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन और करें, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही मैसेज दिया आपको कि आपको थोड़े से और भी साधना की जरूरत है। एक्सेप्टेंस की कमी दिख रही है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, डिनायल मोड में रहते हो। तो यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आपका 7 चक्रा बैलेंस होना चाहिए। खास करके रूट चक्रा, हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको मैसेज दिया था ना कि कॉर्ड्स कटिंग ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिया उसके बाद में आपको कॉर्ड्स कटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार कॉर्ड्स कटिंग करते रहना है। ठीक वैसे ही आपके 7 चक्रा को हमेशा बैलेंस रखने के लिए जरूरत है कि समय समय पर आप उस 7 चक्रा को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते रहो। 7 आपके चक्रा भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन चक्रा बैलेंस कर लिए और आपके महीने भर चक्रा बैलेंस रहेंगे, है ना। आपको बार बार चक्रा बैलेंस करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको चक्रा बार बार बैलेंस करना पड़ेगा, और जो भी काम कर रहे हो उसको बिल्कुल हार्मनी से अगर आप करते जा रहे हो तो सक्सेस की आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपके पास कंपोजर की एनर्जी है। आप क्रिएट करने के लिए ही पैदा हुए हो, साधना की जरूरत है। यहाँ भी आप देखोगे हर्मिट साधना में है, ये भी किसी न किसी तरीके की योगा किसी साधना में लीन है, और यहाँ भी वो योगा में लीन है। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 2 सोर्ट्स, आई थिंक 2 नहीं, आपके पास 3 सोर्ट्स आई हुई हैं। यहाँ भी आप देखोगे सोर्ट है, और ये एयर एलिमेंट सोर्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपके पास एयर एलिमेंट है
सोर्ड आपके पास है, बट आपको उसे यूज कैसे करना है, कहीं ना कहीं आपको अभी वो नॉलेज प्रॉपर नहीं है। तो अभी अपनी सोर्ड को, जो आपके प्लान्स है, वो अभी थोड़ा सा किनारे और रख लो, अपनी थोड़ी सी साधना और बढ़ा लो। इसके बाद सक्सेस है, इसके बाद सक्सेस है। 9 ऑफ कप्स, जैसा कि क्या हुक्म है मेरे आका, मैं सब कुछ दूंगा, है ना। थोड़ा सा कोर्स कटिंग, आपको तलवार मिल रही है, सोर्ड मिल रही है, वो आप ही के लिए बनी है, आपकी जीत के लिए बनी है, क्योंकि आप स्ट्रांग हो और आप कर ले जाओगे। अगर आप खुद के साथ पीस क्रिएट कर लेते हो तो यहाँ आपके पास डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन ब्लेसिंग है। और जिसके पास डिवाइन ब्लेसिंग है उसको लाइफ में और क्या चाहिए। दुर्गा माता की यहाँ पे वाइब जा रही हैं। मुझे लगता है कि आपको देवी माता के साथ भी काम करने की जरूरत है, खासकर दुर्गा माता के साथ आपको काम करने की जरूरत है। दुर्गा चालीसा मैं आपको रिकमेंड करूंगी, दुर्गा चालीसा प्लीज डेली का डेली जरूर पढ़िएगा, वो आपकी लाइफ के चेंजेस क्रिएट कर सकती हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम है, यहाँ भी अगेन जो भी पुराने पैटर्न्स हैं उनको कट कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। जो आप अपने पार्टनर को लेकर के जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, वो खुद की आपकी दिमागी उपज भी हो सकती है। हो सकता है कि उतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर ली है। 5 ऑफ वांड्स क्या है, ये प्रॉब्लम्स को सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बोलते ना राई का पहाड़ बना देना, तो ये राई का पहाड़ बनाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लव में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना। हम पार्टनरशिप बिजनेस में जाना चाहते हैं पर हम अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हम पर ट्रस्ट करे। कैसे होगा? ट्रस्ट दोगे तभी ट्रस्ट मिलेगा, उसको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ इसीलिए एक्सेप्टनेस का कार्ड आया, इजी एंड ग्रेस, इजली ग्रेसली आप एक्सेप्ट करो। और यहाँ भी डेथ का कार्ड, मुझे लगता है अभी तक कि जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न्स रहे होंगे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे और एक नई शुरुआत होगी। बट अगेन आपको मानकर चलना होगा कि जो लिखा है ईश्वर ने वो होगा। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो लाइफ के कर्म है उसके फल लेने से डरता नहीं है बिशप। तो यहाँ आपको बिशप बनने की जरूरत है। जो भी लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यहाँ बार बार मैसेज है और इस कार्ड से भी मुझे मैसेज मिल रहा है, जो हो रहा है उस चेंज को स्वीकार कीजिए, क्योंकि काल से बड़ा कोई है नहीं। काल शाश्वत है, काल ही सत्य है। जो जीवन में आया है उसका मरण निश्चित है। साथ में आपके सिर्फ कर्म जाएंगे, आपका पैसा, आपका रुपया, आपका रुतबा यहीं रह जाएगा। क्यों अहंकार करना उस चीज का, क्यों मौत से डरना? मौत तो परम सत्य है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं। जो भी चीज़ है, लाइफ की सिचुएशन है, उनको मान कर चलिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, और कुछ भी अगर लाइफ में गलत किया है किसी के साथ में तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। या एयर एलिमेंट, ज़ोडिएक साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड इसके साथ में ही प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, टेरोट का या एंजल थेरेपी का कोर्स, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा।